कहाँ हो? डेरे पे। बोल। अच्छा, मैं मलकानी के साथ दरबार पे आ रही हूँ, आके मिल लो। तो मेरा वेट कर वहीं पर, मैं भी आता हूँ। पीर बाबा के दरबार पे? ये तुम कब से दरबारों और मज़ारों पे जाने लगे हो? तो क्या करूँ, सारा दिन फारिग जो रहता हूँ। तो कोई मसरूफियत ढूंढ ली वहाँ? नहीं नहीं बाबा। तुम चौंके इस तरह से जैसे मैंने तुम्हारी कोई चोरी पकड़ ली। मुझे अपनी बेटी को सिकंदर हयात के साय से भी दूर रखना है। देखो बेटा, तुम्हारी मामा कह तो ठीक ही रही हैं। वहाँ के हालात देख के तो मैं भी तुम्हें यही कहूँगा कि यू शुड अवॉइड टू गो देयर। अपनी जान को ख़तरे में डालने की क्या ज़रूरत है? अब मैं अपनी जान की खातिर अपने फ़र्ज से मुंह फेर लूँ? जिन पे हमला हुआ आखिर वो भी तो हमारी कोलीग्स थे, और उनमें से तो कई डॉक्टर्स हमारे साथ दोबारा जाने को तैयार हैं। बात तो तुम्हारी भी ठीक है, मगर मगर कुछ नहीं। प्लीज़ आप मम्मा को समझाएं, प्लीज़। अगर मैं इस कैंप के साथ ना गई ना तो मैं अपना सामना नहीं कर सकूंगी। आप मम्मा को समझाएं कि मुझे अपने फ़र्ज से मुंह मोड़ने पर मजबूर मत करें, प्लीज़। मुझे पूरा यकीन है कि आपकी बात वो नहीं टालेंगी। अच्छा, तुम फिक्र ना करो, मैं बात करता हूँ उससे। डोंट वरी। थैंक यू। आपका डॉक्टर नाम तो से रब्ता हुआ भाई? नहीं तो यार मैं उन्हें कब से फ़ोन कर रहा हूँ, शी इज़ नॉट पिकिंग फ़ोन एंड इवन कि मैसेज किया बट शी डिडंट रिप्लाई। ये जाने की तैयारियों में बिजी होंगी। अब वैसे भी एक ही दिन तो बाकी रह गया है। वैसे मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, पता नहीं वहाँ जाके क्या हालात होंगे। कुछ नहीं होगा। शरियार बता रहा था कि उसने सिक्योरिटी के बड़े अच्छे इंतजामात कर रखे हैं। हाँ, अलबत्ता वहाँ पे जिन भूत ज़रूर होंगे। हैं? ना करें, मुझे जिन भूतों से बहुत डर लगता है। नहीं, वहाँ के जंगल बाकायदा असेब ज़दा हैं। बल्कि मैंने तो सुना है वहाँ के लोगों को अजीबोगरीब आवाज़ें भी आती हैं रात को, रोने की, चीखने की। तुमने YouTube पे वो वीडियो तो देखी होगी जिसमें एक उल्टे पैरों वाली लड़की लालटेन पकड़े चल रही होती है। वो उल्टे पैरों वाली लड़की नहीं, डायन होएगी। तुम्हें नहीं पता डायनों के पैर उल्टे होते हैं? उफ अल्लाह, मैंने तो नहीं जाना, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मैं अभी डॉक्टर अनमता को मना कर देती हूँ। अरे यार क्या हो गया, मजाक कर रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तुम भी ना डॉक्टर मेलनी, उधर ऑपरेशन थिएटर में इतना खून खराबा देखते उस वक्त तो तुम्हें डर नहीं लगता, और यहाँ पे उल्टे पैरों वाली लड़की से घबरा गई हो। हाँ अनामता मेरे पास आई थी। मुझे अब उसने तुम्हारे पास अपना वकील बनाकर भेजा। वो तो यही समझ रही है कि तुम किसी अनजाने खौफ की वजह से उसे वहां नहीं भेज रही, लेकिन वो ये नहीं जानती कि मैं उसे एक बरसों पुराने भयानक ख्वाब की ताबीर बनने से रोक रही हूँ। लेकिन मुझे अब तुमने एक मुसीबत में डाल दी है। मैं कब तक अनामता से असल हकीकत छुपा सकता हूँ? यही खतरा तो मुझे भी है। अगर अनामता को सच्चाई का पता चल गया तो उसका क्या रिएक्शन होगा? देखो शाइस्ता, हमारे बच्चे बहुत समझदार हैं। हम एक हद तक ही उनसे असल हकीकत छुपा सकते हैं। अभी तो अनामता मेरे पास आई है, फिर जब कल समीर मुझसे उसके वहां न जाने की वजह पूछेगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा आरिफ भाई, क्या करूं मैं? इंसान आजमाइशों से भाग नहीं सकता, उन्हें इनका सामना करना पड़ता है। अब तुम भी अपनी आजमाइशों का सामना करो। लेकिन ये आजमाइश नहीं, अजियत है। आजमाइश तो इंसान झेल लेता है, लेकिन अजियत बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ तो फिर अब हिम्मत करो और हकीकत का सामना करो। नहीं, हिम्मत नहीं कर सकती मैं, कमजोर पड़ जाऊंगी।
दुनिया के सवालों का जवाब तो दे सकती हूँ मैं, लेकिन बेटी के सवालों का सामना नहीं कर पाऊंगी मैं, बिल्कुल नहीं। चलो फिर इसे वक्त के रहमो करम पर छोड़ देते हैं, देखते हैं वो क्या खेल खेलता है। अनामता, तुमने इतना अर्जेंट नोटिस पे बुलाया, सब खैरियत तो है ना? हाँ, लेकिन शायद मैं आप लोगों के साथ ना जा सकूं। क्या ना जा सकूं? ऐसा कैसे हो सकता है? बट डोंट वरी, मेरी पूरी टीम जा रही है, बस शायद मैं साथ ना हूँ। अनामता, तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हारा होना वहां पर बहुत जरूरी है। तुम इस मिशन की बैकबोन हो, तुम्हारे बगैर तो ये सब कुछ बहुत मुश्किल होगा। I have some personal issues. I really want to go, लेकिन मेरी मम्मा नहीं मान रही। डर गई हैं वो, कहती हैं कि मुझे किसी किस्म के खतरे में नहीं डाल सकती। कैसा खतरा? मैं हूं ना वहां पे तुम्हारे लिए। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? भरोसा है, तुम पे ही तो भरोसा है। तुम्हारे भरोसे तो मैं वहां जाने पे आमादा हुई हूँ। मैं अम्मा को भी खफा नहीं कर सकती हूँ। जीव इम्तिहान में डाल दिया मैंने। सारी तैयारियां हो चुकी है, मैं चचा जान को क्या बताऊंगा? सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा नाम था। डॉक्टर जैन मेरे बिहाफ पे सब संभालेंगे। डॉक्टर जैन कुछ नहीं कर सकते वो। मेरा सारा कॉन्फिडेंस तुमसे है। मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया है सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम हो कि मुझे अकेला कर रही हो नाम था। हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम कभी फील ही नहीं करना कि तुम अकेले हो। अनामता, प्लीज डोंट लीव। प्लीज। ये क्या कर रहे हो? कॉलेज जा रहा हूँ माँ। अल्लाह, इस यूनिफॉर्म में? डर तो पहले था माँ, अब पूरे गांव को पता चल गया कि तेरा बेटा चोरी चोरी पढ़ने शहर जाता था। अब किसे डरना? नहीं बेटा नहीं, मैं तुमको कॉलेज नहीं जाने दूंगी। क्यों? इन जालिमों से डर गई है माँ? इनके ओछे हथकंडे अब तेरे बेटे का रास्ता रोकने वाले नहीं है। देखो बेटा, हम रूखी सूखी खाकर जी लेंगे, मगर मैं तेरी जान को मुसीबत में नहीं डाल सकती। मैं मास्टर खैरदीन का बेटा हूँ माँ। अब अगर मैं तालीम से मुंह मोड़ूंगा ना तो उनकी रूह को भी तकलीफ होगी। तू चाहती है कि उनकी रूह को तकलीफ हो? पता नहीं क्यों बच्चे, आज मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अपने दिल को मजबूत कर माँ, तेरे बेटे को कुछ नहीं होगा। मैं जिस राह पे चल निकला हूँ ना, अल्लाह भी मेरी मदद करेगा। इल्म की जो शम्मा में रोशन करने जा रहा हूँ ना माँ, इन जाहिल हवाओं के थपेड़ों से वो बुझ नहीं सकती।
इनकी शम्मा के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो तेज तूफानों का मुकाबला भी कर सकती है। तू बस मेरे लिए दुआ किया कर माँ कि मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाऊं और इस गांव का और अपने बाबा का नाम रोशन कर सकूं। बेटा, माँ का दुआएं तो हर वक्त तेरे साथ है। अल्लाह तुम्हारा मुहाफिज हो। तो तू फिर मुझे दाना डाल। जाओ बेटा, अल्लाह हाफिज। सुना है कल डॉक्टर्स की टीम गांव पहुंच रही है। हाँ, ये खबर तो मुझे भी मिल चुकी है। 4 डॉक्टरों से कौन सा किला फतह कर लेंगे ये लोग। सही कह रहे लाला, सिकंदर हयात कुछ भी कर ले, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ दावर बोल। 2 दिन बाद सिकंदर हयात खान ने जिरगा बुलाने का फैसला किया है, लेकिन उसमें खास बात यह है कि इस दफा जिरगे में उसने मलिक जब्बार को भी दावत दी है। दे, जिसको चाहे उसको दावत दे, बुलाए। हम भी जाएंगे जिरगे में, देखते हैं कौन सा तीर चलाते हैं ये। वहां तो हकायक और दलाइल पर मबनी बात होगी ना, और हमारी तरफ से इस बार इकरामुल्लाह बोलेगा। उसने ये पोलियो शोलियो के खिलाफ अच्छा खासा मवाद इकट्ठा किया हुआ है। दुनिया के डॉक्टर लेके आ जाए सिकंदर हयात, इकरामुल्लाह के दलाइल के सामने सब कमजोर पड़ जाएंगे। हेलो। हाँ, कैसी हो? ठीक हूँ। कब जा रही? नहीं जा रही। व्हाट? क्यों? मम्मा ने मना कर दिया। फुफ्फो ने मना कर दिया? मगर वो तो खुद तुम्हारे वहाँ जाने पर बहुत एक्साइटेड थी। हाँ, कल तक उन्होंने ख्वाब नहीं देखा था ना। ख्वाब मतलब? मम्मा ने ख्वाब देखा जिसमें उन्होंने देखा कि मुझे किसी ने गोली मार दी है, फिर वो परेशान हो गई। उन्होंने मुझे इमोशनल ब्लैकमेल किया एज़ यूजुअल, जो मम्मा के ड्रामे होते हैं उन्होंने वो किए। और फिर बस अब वो कह रही हैं कि मैं नहीं जाऊँ। उन्होंने मुझे कस्में वादे दे दिए हैं। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। वहाँ पे पूरी मेरी पोलियो की टीम जो है वो रेडी है, दे वेटिंग फॉर मी टू गो, बट स्टिल मम्मा इज़ बीइंग सो इम्पॉसिबल राइट नाउ। कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे कि मैं क्या करूँ। तुम बात कर लो। आई डोंट नो, पता नहीं क्या है। परदेसी लोग तो वतनों को जा रहे हैं, तो परदेसी बाबू फिर आप कब जा रहे हैं? हम कल नहीं जा पाएंगे। क्यों, क्या हुआ? अनामता ने मना कर दिया जाने से। तो अब? वो कहती है कि मेरी पूरी टीम को ले जाओ, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। और मैं जानता हूँ अच्छी तरह कि उसके बगैर ये सब हैंडल नहीं होगा। चचा जान का फोन आ रहा है, मैं उन्हें क्या बताऊंगा? अटेंड करो। अस्सलाम वालेकुम चचा जान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? कल का क्या प्लान है? किस वक्त पहुंच रहे हो? वो एक मसला हो गया है।
खैरियत? जी हम कल नहीं आ पाएंगे, थोड़ा सा डिले हो गया है। लेकिन बेटा यहाँ सारी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, सारी अरेंजमेंट्स हो चुकी है, लोगों को बता चुका हूँ। अब सब कुछ अचानक कैसे कैंसिल हो सकता है? चाचा जान, मुझे बस आप 1-2 दिन दे दीजिए, मैं आपको सारी सूरत हाल से आगाह कर दूंगा। फिक्र की कोई बात तो नहीं है बेटा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, मैं सब देख लूँगा यहाँ पर, बस थोड़ा सा डिले हुआ है और कुछ नहीं। बेटा किसी मदद की ज़रूरत हो तो बताओ। नहीं, मैं सब देख लूँगा। कोई भी मसला हो तो मुझे फ़ौरन फ़ोन कर देना। जी ज़रूर चाचा जान, ज़रूर। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। क्या हुआ खान जी, सब खैर है ना? शहरियार बता रहा है कि कल का प्रोग्राम कैंसिल हो गया, अब वो कल नहीं आ रहा। फिर? उसने यही कहा है कि 1-2 दिन तक बता देगा। आप परेशान ना हो खान जी, सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। हाय डैड। हाय सन। कैसे हैं? ठीक हूँ भाई। हाय बेबी। अच्छा डैड, वो अनामिका से मेरी बात हुई थी, वो काफ़ी परेशान थी। उसने बताया कि फूफो ने उसे जाने से मना कर दिया है। आप भी तो आज उधर ही थे, तो फूफो ने आपसे कोई बात नहीं की? हाँ, वो मुझे शाइस्ता ने बताया था कि उसने एक अजीब सा ख्वाब देख लिया और उस वजह से वो बहुत परेशान हो गई थी। और वैसे भी तुम्हें तो पता है कि उस इलाके में मेडिकल टीमों पे पहले भी काफ़ी हमले हो चुके हैं। डैड, ये सब तो फूफो पहले से जानती थी, मगर उस वक्त फूफो ने मना क्यों नहीं किया? आप माने या ना माने, बात कुछ और है। अरे नहीं, कोई बात नहीं है भाई, और क्या बात हो सकती है भला? डैड, मेरी अभी अनामिका से बात हुई है, वो बहुत परेशान थी और आप जानते हैं मैं उसकी परेशानी नहीं देख सकता। जो भी हो, मैं इस मामले की तह तक पहुंच कर रहूँगा। मैंने तुम्हें कहा ना, कोई और बात नहीं है। अगर कोई ऐसी बात होती तो शाइस्ता मुझसे शेयर ना करती। डैड, फूफो को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, शी इज़ वेरी ब्रेव लेडी। अच्छा चलो छोड़ो तुम इन बातों को, मुझे ये बताओ कि तुम्हारी अपनी मामा से बात हुई है आज के नहीं? जी डैड, और उन्होंने बताया है कि उनका सेमिनार 1 मंथ और लेट हो गया। ओह इट्स ग्रेट, इसका मतलब है हम 1 महीना और आज़ाद हैं। यस, कांग्रेचुलेशंस। या ऑफ कोर्स सन, चेयर अप नाउ। नई कार ले दें फिर। चलो इस बारे में भी सोच लेते। अनामिका कहाँ है? बेबी जी अपने कमरे में है। तुमने खाने के लिए नहीं बुलवाया? वो बोल रही है मुझे भूख नहीं है। सुबह से उन्होंने कुछ नहीं खाया, अपने कमरे में बंद है बस। उफ, ये लड़की, क्या करूं मैं इसके गुस्से का। नाराज हो तुम मुझसे? नहीं। तो खाना क्यों नहीं खाया? मुझे भूख नहीं है। ठीक है फिर, मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। मामा प्लीज़, अब आप यूँ बात बात पे मुझे इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर सकती। आपने मुझे कैंप जाने से मना किया तो मैं मना हो गई, लेकिन हर बात पे आप क्यों मनमानी नहीं कर सकती अपनी? देखो मेरी जान, तुम कुछ नहीं खाओगी तो मैं कैसे खाना खाऊंगी? औलाद भूखी हो ना तो माँ के हलक से निवाला भी नहीं उतरता।
और औलाद का दुख। हाँ मम्मा, आप जानती हैं कि मैं कितनी हर्ट हूँ इस वक्त। एंड आई एम हर्ट बिकॉज ऑफ यू। आई जस्ट नीड सम टाइम टू गेट आउट ऑफ दिस। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दें। कैसे समझाऊं तुम्हें? ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें किसी भी दुख का सामना करना पड़े। भाई मैं थाने जा रहा था, सोचा सिकंदर खान साहब को सलाम कर लूँ। उनके मेहमानों का सारा इंतज़ाम मैंने कर लिया है। अपनी पुलिस मोबाइल भी चमका दी है उनके प्रोटोकॉल के लिए। बस मेहमानों के आने का टाइम पता चल जाए ताकि उनको मैं खुद रिसीव करूँ। खान साहब के मेहमान हमारे मेहमान हैं, एक ही बात है। कैसी बातें कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? अल्लाह किसी दुश्मन को भी पुलिस वालों का मेहमान ना बनाए। ओहो, मेरा मतलब। अस्सलामुअलैकुम एसएचओ साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? ठीक है सर। वो आज मेरे मेहमान नहीं आ रहे हैं, आज उनका आना कैंसिल हो गया। लेकिन सर मैंने तो सारे इंतजामात कर लिए हैं। बस कुछ पर्सनल वजूहत थी, और जैसे कोई नई तारीख आएगी मैं आपको बता दूंगा। सर खैरियत है ना? हाँ सब खैरियत है। वो मेरी गाड़ी निकलवा लें। एसएचओ साहब को बगैर चाय के न भेजिएगा। बेहतर सरकार। सर चाय पी के आप ही का खाते हैं सर। थैंक यू, बैठ आपको जाइए। देख लिया। बैठ जाइए। आज अच्छा भाई, इतने प्यार से कह रहे हैं हनीफ, तो चाय भी लाओ और साथ वो खास वाले बिस्किट भी लेके आना। बेहतर सरकार, आप तशरीफ रखें, मैं अभी भिजवाता हूँ। तुम्हारे बाबा आज बहुत परेशान है। क्यों? आज शहरयार ने आना था, लेकिन वहाँ शहर में कोई मसला हो गया और अब वो नहीं आ रहा। अम्मा, सब खैरियत तो है ना? शहरयार तो बता रहा था सब खैरियत है, लेकिन तुम्हारे बाबा को तो परेशानी है ना। पूरे गांव में सबको बता चुके थे। और परसों जिरगा भी बिठा लिया है। अब बाबा की कितनी बदनामी होगी इस शहरियार की वजह से। मुझे तो पहले ही पता था उस शहरियार से कुछ होने वाला नहीं है। पापा ने खामखा इतनी बड़ी जिम्मेदारी शहरियार को सौंप दी है। वो वहां शहर में बड़ी अय्याशियां कर रहा होगा। बाबा को लग रहा है कि वो डॉक्टरों की टीम को लेकर इस गांव में आएगा। वो खुद आ जाए ना तो बहुत बड़ी बात है। अम्मा, लाला को तो बस बहाना चाहिए शहरियार की बुराइयां करने का। उसने बाबा का आधा बोझ बांट रखा है। ये तो है। रज्जो, रज्जो। जी बीबी जी। अनामता चली गई क्या? जी बीबी जी। नाश्ता किया उसने? नहीं बीबी जी, उन्होंने वही रात वाला जवाब दिया कि भूख नहीं है मुझे। इस लड़की का क्या करूं मैं? आपके लिए नाश्ता लगाऊं? ऑफिस में ही कर लूंगी। जी ठीक है। ये हमारा हतमी फैसला है। अगर आप नहीं जाएंगे तो हमारी टीम में से कोई शख्स नहीं जाएगा। ये क्या बात हुई?
दिस इज़ फुल एंड फाइनल, ओके? देखिए, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। हमारी सारी अरेंजमेंट्स मुकम्मल है और फिर मेरे ना जाने से क्या फ़र्क पड़ता है? आप लोग तो अपना प्लान नहीं कैंसिल कर सकते। तो फिर आप हमारे साथ चलें। ये मिशन का सहरा आपके सर ही जाता है। आप ही की भाग दौड़ का ये नतीजा है कि आज हम स्टेज पे आए हैं। और आप ही नहीं जा रही, आप हमारी टीम की कैप्टन हैं। टीम की कारकर्दगी जितनी भी अच्छी होगी, अगर कैप्टन नहीं होगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं कि मेरा जाना बहुत मुश्किल है। हमें कुछ नहीं समझना। यू आर आवर टीम लीडर, सो नो मोर डिबेट। देखिए, इस वक्त हमें अपनी दोस्ती से ज़्यादा अपने फ़र्ज़ के साथ वफादारी निभानी चाहिए। आप हमें तो फ़र्ज़ से वफादारी निभाने का दर्स दे रही हैं, लेकिन क्या आप अपना फ़र्ज़ निभा रही हैं? जी फरमाइए। शाइस्ता बेग से मिलना चाहता हूँ मैं। क्या आपकी अपॉइंटमेंट है उनके साथ? उनसे कहिए कि शहरियार आया हरियालीपुर गांव से। ओके। मैडम, कोई शहरियार साहब आए हैं आपसे मिलने, हरियालीपुर गांव से। ओके जी, चाहिए। थैंक यू। आज सुबह से मेरी आंख फड़क रही है, पता नहीं क्या होने वाला है। आज शहर से मेडिकल कैंप लगाने वाली टीम भी तो आ रही है ना सरकार। हाँ, याद आया, सिकंदर हयात के खास मेहमान आने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बैठो। तुम लोगों को तो शाही मेहमानों का इस्तकबाल करना था, यहाँ क्या कर रहे हो? हजूर, मेहमान आएंगे तो इस्तकबाल होगा ना। क्या मतलब? मतलब यह है कि उनका टूर कैंसिल हो गया। आपकी दहशत शहर तक पहुंच गई है, डर गए हैं आपसे। अब मजा आएगा। कल जिरगे में सिकंदर हयात से पूछूंगा कि सांप के बिल में हाथ डालने का क्या अंजाम होता है। जी, क्या मदद कर सकती हूँ आपकी? शायद आपको मेरा यूं आना बुरा लगा, लेकिन इस वक्त मुझे आपकी मदद की बेहद ज़रूरत है। किस सिलसिले में? देखिए, आप अनामता को मेडिकल कैंप के साथ जाने की इजाज़त दे दें। हमारे सारे अरेंजमेंट्स वहाँ हो चुके हैं और 11th आवर पे आपने अनामता को मना कर दिया जाने से। तो आप क्या चाहते हैं? मैं अपने हाथों से अपनी बेटी को उस मुसीबत में झोंक दूं जहां उसकी जान को खतरा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिक्योरिटी की सारी जिम्मेदारी हम पर है और हमने वहाँ पर सारे इंतजामात किए हुए हैं। मेरे चचा सरदार सिकंदर हयात खान बहुत जिम्मेदार इंसान है। जिम्मेदार ही तो नहीं है वो। जी? मेरा मतलब है कि इन सरदारों को सिर्फ अपनी सरदारी से गर्ज होता है, लोगों की जानो माल से कोई लेना देना नहीं। देखिए, मेडिकल कैंप पर जब हमला हुआ तो मैं और चचा जान लाहौर आए हुए थे, तो हमारे जो कुछ भी हुआ हमारी गैर मौजूदगी में हुआ। लेकिन इस बार मैं खुद हर वक्त मेडिकल कैंप के साथ रहूँगा। देखो, मैं एक माँ हूँ। तुम सिक्योरिटी के कितने भी दावे कर लो, मेरे लिए खुद को कन्विंस करना बहुत मुश्किल है। लेकिन उस गांव में भी तो कितनी माएँ हैं जो उनकी मुंतज़िर हैं। मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। मुझे इस वक्त जाना है, तुम चाय पी कर जाना। देखिए, आप
चंगेज़ खान को अगर पता चल गया कि डॉक्टर्स की टीम नहीं आ रही तो वो इस बात को बहुत तूल देगा। खबर भले 7 पर्दों में छुपी हो, मुझसे ओझल नहीं हो सकती। बहुत खुश लग रहे हैं लाला। कोई बड़ी खबर है क्या? बड़ी तो नहीं है, लेकिन मैं उसे बड़ा कर दूंगा। मैं समझी नहीं। डॉक्टरों की टीम ने आने से इनकार कर दिया। अब सिकंदर हयात की जो बदनामी होगी, मैं तो उसका मजा लूंगा। परसों किस मुंह से आएगा जरगे में? ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी सुना दी आपने। बस अब बाकी का काम आप मुझ पर छोड़ें। मैं इस बात का फायदा उठाते हुए आज ही गांव की औरतों को दोबारा इकट्ठा करती हूँ। बिल्कुल ठीक। एक लम्हा जाया किए बगैर ये काम करो। जी ठीक है। कमाल हो गया, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। बेचारा सिकंदर हयात कहीं बैठा हुआ अपनी नाकामी का सोग मना रहा हो। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? उन्होंने आने से इनकार नहीं किया, बल्कि उनका प्रोग्राम 1-2 दिन आगे चला गया है। मुझे तो पहले ही पता था। मुझे पता था कि शहरियार से ये सब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आप अपनी ज़ात से ज़्यादा उस पर भरोसा करते हैं। अब देखें, गांव वालों के सामने उसने हमें शर्मिंदा कर दिया। जब आप जिरगे में जाएंगे वो आपसे सवालात करेंगे। है कोई जवाब आपके उनके चुपते हुए सवालों का? वो पूरी कोशिश कर रहा है उनको साथ ले आने की। वो दिन दूर नहीं जब आपकी आंखों से उसके एतबार की पट्टी उतर जाएगी। फिर आपको पता चलेगा कि सही क्या है, गलत क्या है। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों भाई मिलकर रहो और मेरे कामों में मेरा हाथ बटाओ, लेकिन तुम हो कि उसके बारे में मुकाबला ही सोचते हो। बाबा, ये मुकाबला आप ही का बनाया हुआ है। बचपन से लेकर आज तक आपने उसको मुझ पर तरजीह दी है। वो इसलिए कि तुम्हारा बड़ा भाई है। रिश्ते में बड़ा है, लेकिन रुतबे में नहीं। न जाने क्यों ये दिन ब दिन जिद्दी होता जा रहा है। देखा तुम लोगों ने? तुम लोगों का सरदार तुम्हें अपने पीछे लगाकर खुद अपनी बात से मुकर गया है। पता तो चल ही गया होगा तुम लोगों को कि अब गांव में कोई डॉक्टर्स की टीम नहीं आ रही है। ये सब सिकंदर हयात का ड्रामा था, हुकूमत से इमदाद लेने के लिए। अब वो इस कैंप की तस्वीरें बनाकर शहर भेजेगा और वहां से लाखों की इमदाद मंगवाएगा। लेकिन हमारे गांव के गरीब लोग वैसे के वैसे ही रहेंगे। अगर तुम्हारा सरदार अपने कॉल का इतना ही पक्का था तो लेकर आता ना डॉक्टरों की टीम गांव। खैर, अगर वो लेकर आता भी तो हम उन्हें मार भगाते। लेकिन हमारी किसी कार्रवाई से पहले ही तुम्हारे सरदार ने अपना असली चेहरा दिखा दिया है।
गांव वाले उस खाली कैंप में जाकर क्या करेंगे जहां डॉक्टर्स भी नहीं है? यस और आप चल जा, वो चल, शाबाश शाबाश, तेज और तेज, और आप और तेज तेज, टावर आज जश्न होगा, चलो। किस मुश्किल में पड़ गई हूं मैं। अपनी बेटी को इस हकीकत से कैसे आगाह करूं? जब अनामता को सिकंदर हयात की असलियत का पता चलेगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा? मगर मैं इस हकीकत को बहुत देर छुपा भी तो नहीं सकती। एक ना एक दिन तो उसे इस हकीकत का सामना करना ही पड़ेगा ना। क्या करूं मेरे खुदाया, अनामता की ये मायूसी मुझसे देखी नहीं जा रही। क्या करूं मैं? या फिर हालात के रहमो करम पर छोड़ देती हूं? बेहतर है कि अनामता खुद ही इस हकीकत का सामना करे। मुझे अब अपने दिल को मजबूत करना होगा, अपनी बेटी को वहां जाने की इजाजत देनी होगी। यूं डर डर के नहीं जी सकती मैं। इस रोज रोज के खौफ से तो बेहतर है कि अनामता इस हकीकत का सामना कर ले, अब इस हकीकत को खुद फेस करे। मैं दुश्मन का सामना तो कर सकता हूं, लेकिन यहां अपना बेटा ही हमें हार का आईना दिखा। मोहब्बत बचपना ही तो है। चल अब टाइम जाया ना कर, जल्दी से चूड़ियां पहना दे, इससे पहले कि लाला आ जाए। ये तेरी गाड़ी में टूटी चूड़ी क्या कर रही है? वो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि शतरंज का वजीर और इंसान का ज़मीर अगर मर जाए तो खेल खत्म। मेरा वजीर भी जिंदा है और मेरा ज़मीर भी। जब तक लाला वापस नहीं आते कोई कुछ नहीं करेगा। ठीक है, और कोई मेरे लिए हुक्म हो तो बताएं। तुम बस कैंप पर नजर रखो और मुझे पल पल की खबर दो। तुम अब रेस्ट करो, काफी लंबे सफर से आई हो, थक गई होगी। सफर तो अब शुरू हुआ है। तेरे में